बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। जनाब, सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों के सीज़न में मीठी मीठी चीज़ें तो बनती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मुरमुरे की ये पिनिया बना लूँ। ये मुरमुरे क्या है, चावल को इसको भुना होता है तो ये इस कहते हैं ना फुलियाँ सी इस तरह की बन जाती मुरमुरे। तो इसके हम ये देखें आम से मिलते हैं, आपने रास्ते में देखे होंगे कि इसको लेके खड़े होते हैं पिनिए। तो ये बड़ी मज़े की होती हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बनती भी बहुत मज़े की है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए कि बाज़ार से जो बच्चे लाते हैं वो हम अपने बच्चों को घर भी बना के दे सकते हैं और इजीली ये बन भी जाते हैं। बहुत कम टाइम में ये बनती है रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बताती हूँ इसके लिए मुझे क्या चाहिए। सिर्फ 3 चीज़ों से ये हमारी पिनियाँ बनेगी। ये है मुरमुरे, ये देखें, ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और ये है घी। घी मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। इसके बाद ये है गुड़। गुड़ मैंने लिया है 200 ग्राम। 3 कप जो है वो मुरमुरे हैं, चावल हैं और 200 ग्राम ये गुड़ है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसकी पहले हमने चावलों की भुनाई करनी है। तो इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। फिर हमने उतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है, ठीक है ना। तो ये देखें, आपको लग रहा है ना कलर चेंज होने लग गया, इसकी भुनाई हो रही है। तेज़ आंच पे बिल्कुल मत कीजिएगा वरना जल जाएंगे, और लो पे भी नहीं कीजिए, थोड़ी सी तेज़ रखिएगा ताकि इसकी हम जब भुनाई करें 5 मिनट के लिए तो ना तो ये जलें और ना ही ये वाइट हों, ठीक है। फिर आपने एक चावल का दाना आपने हाथ से दबा के देखना कि इजीली ये टूट रहा है, तो फिर समझिए आपके चावलों की भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसको दूसरे बर्तन में उल्टा देंगे, ठीक है। तो उसी हमने कढ़ाई में क्या करना है, उसी कढ़ाई में हमने दोबारा से घी डालना है। घी डाल के जब वो मेल्ट हो जाए तो आपने दूसरी ये गुड़ डालना है। तो अभी मैं इसको मेल्ट करूँगी। हमने आंच को लो मीडियम पे ही रखना है, हाई नहीं करना, क्योंकि ये रेसिपी बनती जलती है लेकिन अगर हम हाई करेंगे तो सब कुछ जल जाएगा। मैंने घी देसी ले लिया है, तो आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो सर्दियां हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बच्चों के मुंह में जाए वो असल प्योर ही जाए। तो ये देखें छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए हुए हैं। अब यहाँ आके गलती क्या करनी है कि गलती ये होगी कि हम चम्मच को हिलाना छोड़ देंगे। जब हम चम्मच को हिलाना छोड़ देंगे ना तो हमारा ये गुड़ एक जगह पे पतीसे की तरह एक जगह पे जम जाएगा। हमने इसको बराबर मसलसल चम्मच को हिलाते जाना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। इसको अपने हाथ को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर तो आपने रोक दिया ना तो वो एक जगह पे इसने अकड़ जाना है। अब ये जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मेल्ट हो रहा है, इसी घी में ये ज़बरदस्त किस्म का मेल्ट होगा और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसका रेडी होगा। बहुत ही मज़े का ये बन जाएगा लिक्विड। तो मैं आपको मसलसल दिखाती जाऊंगी, वीडियो को बिना स्किप किए। ये देखें अभी हमारा आधा हो गया है और हो रहा है। तो इसको मैंने चम्मच को हिलाते जाना, साथ साथ ये गुड़ की पकाई भी हो रही है, साथ साथ मेल्ट भी हो रहा है। तो आपने छोटे छोटे क्यूब्स कर देना, क्योंकि मेरे से ये गलती हुई थी कि मेरे से गुड़ मोटा मोटा रह गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा था। आप इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। अभी ये देखें, अभी मेरे इसमें टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना गुड़ के, तो इसीलिए यही मेरे पे यहाँ की गलती हुई कि मैंने ब्रीक ब्रीक नहीं किया, तो वो टाइम लगा था मुझे, वरना इस रेसिपी में इतना टाइम नहीं लगता। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, घी भी इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसको हम मसलसल चलाते जाएंगे। अब एक पानी का ना थोड़ा सा बर्तन में पानी लेना है। 30 सेकंड के अंदर हमने ये जो मिक्सचर थोड़ा सा डाल के गुड़ का, तो हमने देखना है कि ये अकड़ा हुआ है कि नहीं उकड़ा हुआ। अगर तो ये सॉफ्ट सा है ना तो ये आपका बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, हमने दोबारा इसकी पकाई करनी है। फिर हमने दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच लेके तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे। हमने चम्मच नहीं रोकना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये वहीं अकड़ जाएगा, ये हमने हिलाते जाना है। देखें अब मैंने दोबारा पानी में थोड़ा सा पीस डाला है कि अब ये पका है कि नहीं, तैयार नहीं हुआ।
तो फिर ठीक है, हम दोबारा पकाएंगे। अगर तो ये तैयार हो गया यानी कि अकड़ गया है तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखें दोबारा पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है और 30 सेकंड तक मैंने इसको वहीं इसी के अंदर डिप रखा है। 30 सेकंड के बाद जब मैं इसको निकालूंगी तो फिर मैं इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करूंगी। अगर तो सॉफ्ट सा हो और जल्दी से टूट जाए तो आप ये समझिएगा कि आपका ये रेडी नहीं हुआ, हमें और बुरकी पकाई करनी है। और अगर टूटने में मुश्किल हो, यानी कि क्रिस्पी सा हो, तो समझे कि ये रेडी हो चुका है। फिर हमने जो चावल थे वो इसके अंदर डालकर तो मिक्स करते जाना है। चूल्हा यहाँ आके मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, ये साथ ही मैंने चूल्हा बंद करके अब इसको हमने मिक्स करते जाना है। मिक्स अच्छी तरह कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाता है ना, फिर ये अकड़ जाएगा। हमने इसको ठंडा होने से पहले जब यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इतना ज़्यादा भी ना हो कि अकड़ जाए और हमारी पिनियाँ ना सही बन सके। तो इसलिए देखें, आपको लग रहा है ना कि अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो आपने वहीं छोड़ देना। ये देखें बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। हर चावल पे ऊपर शीरा लग चुका है, घी लग चुका है, गुड़ लग चुका है। ये देखें अच्छी तरह आपने मिक्स कर तो फिर आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ज़्यादा गर्म हो तो हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लीजिए। तो वरना अगर ज़्यादा गर्म नहीं है तो थोड़ा सा हाथ पे मिक्सर ले चेक कर लें कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। फिर इसको हमने एक बोल मार यानी कि एक पिन्नी सी बनानी है इसकी शक्ल। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह की बन गई। इसको हमने दोबारा मैं आपको दिखा दूँ कि इसको बोल की तरह घुमा के देखें तो इजीली घूम जाएगा और इजीली टूटेगा भी नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? इसलिए कि इसके अंदर घी है। तो वो देखें एकदम से मैंने फेंका है तो आवाज़ भी आई है। बाकी हमने क्या करना है, काउंटर पे हमने ऑयल लगा लेना है ब्रश की मदद से। फिर हमने जितना ये हमारा बाकी रह गया उसको इसके ऊपर डालकर तो हमने क्या करना है, फिर हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि जिस तरह के वो बनते ही बाज़ार से जो हमें पिन्नी की शक्ल में जो हमें गच्चक सी मिलती है, तो हमने उसकी एक शेप देनी है। ये देखें हाथ की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि बिल्कुल बैलेंस हो जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाएं। ठीक है, तो इसको साइडों से मैंने इसकी अच्छी सी लुक देने के लिए देखें इसको बराबर कर दिया है ताकि ये जब कटिंग हो तो आपको इसको बराबर ही लगे। वो आपने देखा होगा कि शापर में डाल के बेचते हैं तो बड़े बाज़ बच्चे होते हैं कि उनको बड़ा पसंद होता है, तो वो कहते हैं जी हम खरीद लें। आपने तेज़ नाइफ़ की मदद से इसको काटना है, दरमियान से पहले काट लें। फिर आपने जो इसके साइडों दरमियान से काट के इसकी आपने एक लुक दे देनी है, एक शेप दे देनी है। ठीक है, चाहे आप गोल दें चाहे आप चौरस बनाएं इसको। ये देखें इस तरह करके ना एक एक करके ना ये हमने इसके पीसेस बना लेने हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखाऊं, है ना बाज़ार जैसे आपको लग रहे हैं ना, तो ये बने ये भी बड़े मज़े के। मैंने इसके ना साइडों से भी किनारे नहीं काटे। अभी मैं इसके देखें किनारे काट के देखें डिश आउट कर दिए। चाहे आप इसको बोल बनाएं चाहे आप चोरस बनाएं, तो ये बड़ी मज़े की है, विंटर रेसिपी है। तो आपने ये छोटी छोटी सी रेसिपी इसलिए मैं बता रही हूँ कि आजकल सर्दियों में क्या क्या खाने को जी चाहता है। तो आप इसको बनाकर तो आप रैपर में रख सकते हैं। तो यहाँ आपने एयर टाइट बाउल में रख लें या आप रैपर में रख लें, ये आपको डिपेंड करता है। तो आप उसमें रख के तो आप इसको सेव कर लें और रात को जब बच्चे बैठे हों रज़ाई में कंबल में तो उनको दें, तो बड़े शौक़ से बच्चे खाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो अगर तो पसंद आई है तो जल्दी से ये रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों फैमिली से शेयर करना भूलना नहीं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।